ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कौन है जो उनके गुनाहों को माफ़ करने वाला है। यारान गिरामी, ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ूबसूरत एक उसूल और एक ज़ाब्ता बयान कर दिया कि ईमान वाला है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, लेकिन भूले में, अनजाने में या बहक कर गुनाह कर लिया है, तो अब उसे चाहिए कि जो ही गुनाह हुआ है फ़ौरन रब को याद करे, अपने उस गुनाह पर शर्मिंदा हो और अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रब के सिवा उनके गुनाहों को और कौन माफ़ करने वाला है, कि तौबा मुझ ही से तो करनी है, गुनाहों की माफ़ी मुझसे ही तो मांगनी है। तो अगर गुनाह हो जाएं तो फ़ौरन मेरी बारगाह में हाज़िर होकर अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों पर मुझसे माफ़ी तलब करें, तो अल्लाह ताला उनकी माफ़ी को, उनकी तौबा को कबूल फ़रमाएगा और उनके गुनाहों को बख्श देगा। यारान गिरामी, शाबान का ये मुक़द्दस महीना गुज़र रहा है और इसी महीने में शब-ए बरात, लैलतुल बराआ, बरात वाली रात, अपने गुनाहों से बरी होने वाली रात आती है। इंशाअल्लाह ये पीर की शाम को, जो कि 15 तारीख़ शुरू हो जाएगी मगरिब के बाद, तो इंशाअल्लाह इशा के बाद अपनी मस्जिद में प्रोग्राम होगा और ख़ालिसतन शब बरात के हवाले से हम उस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। लेकिन आज इस खुतबे में तौबा के हवाले से और गुनाहों के इस्तिग़फ़ार के हवाले से इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे। अल्लाह ताला मुझे बयान करने की, आपको सुनने की और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत मुबारका के तहत लिखा है कि एक सरकार के ज़माने में ताजिर था जो खजूरें बेचता था, खजूरों की तिजारत करता था। बाज़ार में उसकी दुकान थी। एक औरत उसके पास सामान लेने के लिए, खजूरें ख़रीदने के लिए आई, तो वो ताजर उस औरत पर बहक गया और उसे दुकान में बुलाकर गुनाह का इरादा चाहा। अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान दिया, यानी उसका ईमान मज़बूत रखा। तो उस औरत ने कहा कि उस खुदा से डर कि जिसके अज़ाब से कोई बच नहीं सकता, और तू अपनी दुनिया और अपनी आखिरत ख़राब न कर। जब इस सख्त लहजे में उस औरत ने उसको डांट दिया, झिड़क दिया, तो उसे भी शऊर आ गया, अक़ल आ गई, और अपने इस अमल पर, अपने इस बहकने पर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बड़ा नादिम हुआ। तो फ़ौरन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ। हाज़िर होकर सारा वाक़या सुनाया और बड़ी शर्मिंदगी के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा करता रहा और सरकार अलैहिस्सलाम से अल्लाह की बारगाह में तौबा की दरख्वास्त करता रहा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब इरशाद नहीं फ़रमाया कि हज़रत जिब्रील अमीन ये आयत लेकर नाजिल हुए
कि ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने ग़ुलामों को फ़रमाएँ कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, कि वो लोग जो हैं तो ईमान वाले हैं, आपके ग़ुलाम, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन कभी बहक कर, कभी गुमराह होकर अगर वो गुनाह कर बैठें, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठें, अपनी जान पर कोई ज़्यादती कर बैठें, और फिर ज़करुल्लाह, और फिर उन्हें रब याद आ जाए, गुनाह करने के बाद उन्हें तौबा याद आ जाए, रब की रहमत का ख़याल आ जाए, तो ऐ मेरे प्यारे हबीब, वो रब की बारगाह में तौबा कर भी लें तो वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, तो मेरे प्यारे मुझे बताओ कि रब के सिवा फिर उनके गुनाहों को और कौन बख्शने वाला है। कि वो गलती कर चुके हैं, अब अगर वो अपनी गलती पर माफ़ी तलब करते हैं तो ऐ मेरे प्यारे हबीब, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफ़ा हज़रत जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम भेजता है और आपका रब आपको खुशखबरी सुनाता है कि मेरे प्यारे को, मेरे हबीब को जाकर ये बशारत दे दो कि मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती हो, मेरे मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हो, और अगर वो अपने मरने से 1 साल पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो सरकार अर्ज़ करते हैं, सरकार ने फरमाया कि 1 साल का तो बड़ा टाइम है, ये तो बड़ा लंबा वक्त है, मेरी उम्मत के लोग तो भोले हैं और इनके लिए तो कुछ महीने गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा तौबा पर। तौबा कर ली तो अब उस तौबा पर कायम रहते हुए चंद महीने इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। मेरी तरफ से रब की बारगाह में अर्ज़ करें जाकर कि या अल्लाह, इस मुद्दत को और कम किया जाए, और ये मुद्दत तो बहुत ज़्यादा है। हज़रत जिब्रील अमीन रब की बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तेरा हबीब ये फरमाता है कि 1 साल की मुद्दत तो बहुत है और बड़ी लंबी मुद्दत है, और ये उम्मती हैं, भोले हैं, भूल जाते हैं, गुनाह फिर कर लेते हैं, तो या अल्लाह इस मुद्दत को कम किया जाए। तो मेरे करीब अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब से जाकर कहो, ए जिब्रील, मेरे हबीब से जाकर कहो कि हम इस मुद्दत को कम कर देते हैं कि आपका उम्मती हो, आपका ग़ुलाम हो, और अपने मरने से 1 महीना पहले अगर तौबा कर ले तो हम उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। बात तो बड़ी खुशखबरी वाली थी। आकर सरकार की बारगाह में अर्ज़ की हज़रत जिब्रील अमीन ने, मेरे करीम ने फरमाया, जिब्रील 1 महीना भी बहुत है, 1 महीना भी बहुत है, और ये भूल जाएंगे, नादान हैं, भोले उम्मती हैं, और ये फिर गुनाह में पड़ जाएंगे, मुद्दत और कम करवाइए। हज़रत जिब्रील अमीन दूसरी बार रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तेरा महबूब ये फरमाता है कि 1 महीने की मुद्दत भी ज़्यादा है, ये मुद्दत भी ज़्यादा है, इसे और कम किया जाए। अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्रील, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ और उनसे कहो कि आपका रब आप पर राज़ी है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं, 1 महीने को भी और कम कर लेते हैं। मेरे मुस्तफ़ा को जाके कह दो कि ए हबीब, आपका ग़ुलाम, आपका उम्मती हो, अगर मरने से 1 लम्हा पहले भी तौबा कर लेगा तो हम उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। यारान गिरामी, हम ज़हनी तौर पर समझ रहे हैं कि ये बात मुकम्मल हो गई है कि 1 लम्हा, 1 सेकंड पहले, मौत से पहले अगर एक आदमी 1 साल पहले तौबा कर ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़हनी तौर पर हम यही समझ रहे हैं ना कि बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई, लेकिन नहीं। कुर्बान जाए मेरे मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन पर, मेरे मुस्तफ़ा की रहमत और सरकार की मेहरबानी पर
करोड़ों मर्तबा कुर्बान जाएं। हज़रत जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम हो और वो एक लम्हा, एक साथ अपने मरने से पहले अगर तौबा कर ले तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा की रहमत का दरिया अपनी मौजों पर था, ठाठे मार रहा था। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए जिब्रील, एक लम्हा भी ज्यादा है, ये भी तवील मुद्दत है, मेरे उम्मती इतना भी नहीं रह सके। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि इसमें और तखफीफ की जाए और कमी की जाए। जिब्रील अमीन फिर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि ए जिब्रील, जाओ मेरे मुस्तफ़ा को जाकर ये खुशखबरी सुना दो कि आपका उम्मती हो, आपका गुलाम हो और उसकी जान निकल रही हो। जिस्म से जान निकल जाए लेकिन अभी हलकूम तक, गले तक जान आ जाए, अगर उस वक्त भी तौबा कर लेगा मैं फिर भी उसके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका गुलाम हो, आपका उम्मती हो, जान उसकी निकल रही है, जान निकलने का अमल शुरू हो चुका है, उसकी जान हलकूम तक आ गई है, गले तक आ गई है। अब भी अगर वो तौबा कर लेता है, अब भी अगर तौबा कर ले तो अल्लाह फरमाता है मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, अब भी अगर इंसान तौबा से महरूम रह जाए, अब भी अगर इंसान अपने गुनाहों पर माफ़ी ना ले सके, तो आप बताएं कि इससे बढ़कर नालायकी और क्या हो सकती है। अच्छा, यहाँ एक बात जहन में आती है, वैसे मैं हदीस से इसका जवाब अर्ज़ करता हूँ कि जब जान निकल रही होगी तो और हलकूम तक जान आ जाएगी तो उस वक़्त इंसान तौबा कर कैसे सकता है। उस वक़्त इंसान किस तरह तौबा करेगा? ना हाथ उसके हिलेंगे, ना पैर हिलेंगे, ना वो ऐसे हाथ जोड़ सकेगा, और हो सकता है उस वक़्त ज़ुबान भी साथ ना दे, ज़बान पर भी ये लफ्ज़ ना आए, तो उस वक़्त तौबा कैसे करेगा? ये ज़हन में ख़्याल आता है ना। तो आप सुने, हज़रत दुर्रतुन नासिहीन के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाएँ। आप कहते हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलाम के साथ, हमारे एक अंसार सिहाबी थे, एक भाई थे, उनका पता लेने के लिए गया और वो नज़ा के आलम में थे, यानी उनकी रूह कब्ज़ हो रही थी। तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ उमर, चलो उस अंसारी भाई का पता ले आएँ। कहते हैं हम गए तो सरकार अलैहिस्सलाम जब उसके करीब पहुँचे तो उसकी जान निकल रही थी, उसकी जान निकल रही थी। तो मेरे करीम आका ने उसको हुक्म फरमाया, तूबू इल्लल्लाह, कि ऐ अंसारी, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। वो अंसारी ज़बान से बोलने लगा, लेकिन उसकी ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया। ज़ुबान से बोलने लगा लेकिन उससे बोला नहीं गया, लेकिन साथ ही वो अपने दिल में इतना शर्मिंदा हुआ, इतना पशेमां हुआ कि उसकी आँख से आंसू निकल आए कि आज रहमतुल लिल आलमीन मेरे घर तशरीफ़ ले आए हैं और मेरे दरवाज़े पर आकर खुदा की रहमत चलकर मेरे दरवाज़े पर आ गई है, और आज मेरे दरवाज़े पर आकर, मेरे घर में आकर मुस्तफ़ा खुद फरमा रहे हैं कि अभी भी वक्त है, अपने सगायर कबायर से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। लेकिन किस्मत देखिए कि मैं इस हालत में हूँ कि मुझसे ज़बान भी नहीं हिलाई जा रही और मैं ज़ुबान को हरकत तक नहीं दे पा रहा। इस शर्मिंदगी और पशेमानी में आँख से आंसू टपक पड़े और साथ ही उनकी रूह कब्ज़ हो गई, जान परवाज कर गई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिहाबी को देख भी रहे हैं, उसको देख भी रहे हैं, और मेरे करीम आका मुस्कुरा भी रहे हैं। यतबस्समुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुस्कुराते जा रहे हैं और उसकी तरफ देखते चले जा रहे हैं। जब ये अमल ख़त्म हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे इस मसले की समझ नहीं आई कि आपने उसको तौबा का कहा और वो तौबा करने के लिए ज़ुबान खोलने लगा, उसकी ज़ुबान नहीं खुली, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे थे। आपकी मुस्कुराने की वजह क्या है?
तो मेरे करीम आका ने फरमाया, ए उमर, याद रखो कि जब वो तौबा करने लगा था तो उसकी ज़बान ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो अपने दिल में शर्मिंदा होकर, अपने दिल में पशेमां होकर रब की बारगाह में इल्तिजा करने लग गया। उसका इतना ही अमल उसकी तौबा के लिए काफ़ी हो गया था। अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया। और मैं मुस्कुरा इस वजह से रहा था कि जिंदगी जैसी भी गुजरी है, अल्लाह ताला ने आखिरी वक्त में भी इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, बताएं मुझे इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अगर हम किसी दुनियावी केस में फंस जाएं, कत्ल में फंस गए, किसी नशे के चक्कर में या इधर उधर कहीं फंस गए, अदालत ने हमें पकड़ लिया, तो आप मुझे बताएं, क्या दुनिया की अदालत इतना रिलीफ देती है? क्या दुनिया की अदालत इतनी मोहलत देती है? पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, न सिर्फ पाकिस्तान, ये सिर्फ खुदा की अदालत है कि जो आखिरी सांस तक भी मोहलत दे रही है। हालांकि इस सांस के बाद न इंसान नमाज पढ़ सकता है, इस आखिरी सांस के बाद न इंसान ज़कात अदा कर सकता है, न हज कर सकता है, न तौबा और इस्तिग़फ़ार कर सकता है, अब कोई भी अमल नहीं कर सकता। उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा चल रहा है, लेकिन अब भी अगर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रब की बारगाह में तवज्जो कर लेता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, गोया कि ए बंदे, तवज्जो करना तेरा काम है, तेरे गुनाहों को माफ करना हमारा काम है। हम सारी ज़िंदगी भी गुनाह करते रहें, मुझे एक बात बताइए कि हम सारी ज़िंदगी भी गुनाह करते रहें तो क्या वो गुनाह रब की रहमत से ज़्यादा हो सकते हैं? आय हाय हाय, कभी नहीं हो सकते। बाज़ दफ़ा हम खुद सोच लेते हैं कि मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तो इतना रूह स्याह हूँ, मेरी तौबा भला कैसे कबूल होगी? मैं तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में मैंने गुजारी है, मैंने न माँ की सुनी न बाप की सुनी, शराब का मौका आया तो शराब भी पीता रहा, ज़िनाकारियाँ भी करता रहा। इतने गुनाहों के बाद अब रब मुझे कहाँ बख्शेगा? बाज़ दफ़ा ख्याल आ जाता है। लेकिन यारान गिरामी, ये सोचिए कि जिसने माफ़ करना है, जिसने माफ़ करना है, उसकी रहमत की तरफ भी तो ज़रा देखिए कि उसकी रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने माफ़ करना है उसकी रहमत पर भी नज़र रखिए कि वो कितना बड़ा रहमान है, कितना बड़ा रहीम है। और एक हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया, क्या है मेरे बंदे, अगर तू आसमान के बराबर गुनाह करके भी मेरे पास आ जाए तो मुझे माफ़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे माफ़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इसी हदीस के अंदर आगे जाकर फरमाया कि अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह कर कर आ जाए, मुझे माफ़ करने में फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना खला है, खाली जगह है, इसके बराबर भी गुनाह करके आ जाए, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक तू मेरी बारगाह में शिर्क नहीं कर लेता। शिर्क के बगैर जितने मर्जी गुनाह करके मेरी बारगाह में आ जा, तेरी तौबा मैं कबूल फरमा लूँगा। अल्लाह फरमाता है, मैं शिर्क माफ़ नहीं करता। हाय हाय, शिर्क पर बात करें, खैर ये एक अलग मजमून है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। इसकी एक छोटी सी मिसाल, हालांकि ये मिसाल बनती नहीं है, लेकिन महज समझाने के लिए आप मुझे बताएं, आप साहिब औलाद हैं, आप साहिब औलाद हैं, अल्लाह ने आपको बच्चों से नवाजा है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। आप मुझे बताएं कि आपका अपना बेटा 10 बंदों में आपके अलावा किसी दूसरे बंदे को कह दे कि मेरा बाप ये है, बात समझ रहे हैं ना? शिर्क कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा गुनाह है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये मिसाल अभी भी शिर्क का पूरा माना बयान नहीं कर रही, मिसाल कमज़ोर है, लेकिन इससे बढ़कर मेरा ख्याल तो मिसाल में दे नहीं सकता कि हमारा अपना बेटा हमारे सामने अगर हमारे अलावा किसी और बंदे को कहे कि तू मेरा बाप है, ये मेरा बाप नहीं है, कि या ये कह दे कि ये भी मेरा बाप है और तू भी मेरा बाप है, तो मुझे बताओ कि अपना खून होने के बावजूद
अपना सगा बेटा होने के बावजूद सारी ज़िंदगी आप उसको माफ़ करोगे? बोलो, नहीं माफ़ कर सकते तो हमारा तो फिर रिश्ता एक दुनिया का रिश्ता है। तो जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिस रब ने हमें पाला है, जिस रब ने हमें रिस्क दिया है, तो बताओ अगर हम उसका शरीक ठहराएं, उसकी ज़ात का किसी और को शरीक ठहरा दें, किसी और को उसके साथ मिला दें, तो मुझे बताओ कि वो रब फिर कैसे इस गुनाह को माफ़ करेगा? वो फराज ने कहा था, है तो खैर ये ऐसा ही, लेकिन कुछ हद तक ये शेर भी इसकी वजाहत कर देगा। कहता है कि अपनी मोहब्बत में शिरकत नहीं बर्दाश्त फराज, वो मेरा है तो ख्वाब भी बस मेरे देखे। कि अगर वो मेरा है, मैंने उसको पैदा किया है, मैंने उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है, मैंने उसकी परवरिश का इंतज़ाम किया है, अब हक तो ये बनता है कि जागते हुए जानबूझकर कलमा शिर्क कहने की बजाय अब हक ये बनता है कि कभी ख्वाब में भी कोई शिरकिया कलिमा ना कहे। हक ये है कि वो मेरा है तो ख्वाब भी बस मेरे देखे। यारान गिरामी, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया, एक शिर्क करके ना आना, एक शिर्क करके ना आना। शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह लेकर आओगे तुम अल्लाह को गफूर रहीम पाओगे। तौबा करना तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाता चला जाएगा। यारान गिरामी, मैं आखिरी चंद मिनटों में कुछ गुजारिशात इस हवाले से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ जिसमें आप रह रहे हैं, तो कई चीज़ें मैं ख़ुद भी महसूस करता हूँ। बाज़ दफ़ा हम ये ख्याल करते हैं, हम ये गुमान करते हैं कि साहब मैं तौबा तो कर लूँ, लेकिन मुझसे उस तौबा पर कायम नहीं रहा जाता। बाज़ दफ़ा हो जाता है ना, मिसाल के तौर पर कि खुदा न खास्ता मैं शराब का आदी हूँ, अब कभी कभी बीच में मेरा दिल करता है कि मैं तौबा कर लूँ और इससे जान छुड़ा लूँ, अल्लाह से पक्का वादा कर लूँ। फिर मैं ख्याल करता हूँ कि तौबा तो कर लूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई मौका आया तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, तौबा टूट जाएगी, वादा टूट जाएगा। या कोई भी गुनाह, हम तो मिसल कोई भी गुनाह है, हम बाज़ दफ़ा तौबा टूटने के डर से तौबा करते नहीं हैं। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी शैतान का वसवसा है कि तौबा टूटने के डर से तौबा से रोके रखना, ये भी शैतान के वसवसों में से एक वसवसा है। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि जब भी तुम्हारे दिल में तौबा का हल्का सा भी ख्याल पैदा हो तो फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा कर लिया करो। इसके कुछ फ़ायदे होंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि पिछले 5 साल या 10 साल के गुनाह थे, अब मैंने तौबा कर ली, तो तौबा करने की वजह से वो 10 साल के गुनाह तो माफ़ हुए। अब खुदा ना करे कभी कि मुझसे ये तौबा टूटे, लेकिन अगर ज़िंदगी के किसी कोने पर वो तौबा टूट गई, वो वादा टूट भी गया, तो कम अज़ कम जो पिछले गुनाह थे वो तो माफ़ हुए। और फिर ये भी ऐन मुमकिन है कि जब आप सच्चे दिल से रब की बारगाह में पेश होकर तौबा कर चुकें, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह की रहमत आपको फिर गुनाहों से वैसे ही महफूज कर ले। आपकी तौबा करने की वजह से ही खुदा आपको गुनाहों से महफूज कर ले और वो नौबत ना आए जो हम जहनी तौर पर सोच रहे हैं। इस वजह से इस लम्हे को कभी ज़ाया ना जाने दें। और हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि ज़िंदगी का हर लम्हा वो सुनहरी लम्हा नहीं होता, ये कोई मौका होता है ज़िंदगी में। 2, 4, 5 ये ज़िंदगी में मौके आते हैं कि जब कोई इशारा होता है, जब कोई अल्लाह की तरफ से कोई करम होता है, ये कभी कभी मौके होते हैं और इनको ऐसे ज़ाया ना जाने दिया करो। मसलन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया इंसान को कि यार इतनी ज़िंदगी गुजारी, फ़लाँ का हक मारा, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उसका गिरेबान पकड़ा, फ़लाँ को कत्ल किया, शराब पी, जुआ खेला, फ़लाँ गुनाह, और दिल में ख़्याल आया कि अब तो उम्र इतनी गुज़र चुकी है, उम्र के आखिरी हिस्से में आ गया हूँ, अब मुझे तौबा कर लेनी चाहिए। ये दिल में हल्का सा तौबा का ख़्याल आना, तो समझो कि ये वो वक्त आ गया है
ये वो कबूलियत का वक्त आ चुका है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा हो रहा है, ये एक सिग्नल मिल रहा है कि हाँ मौका है, आजा, अब तेरे गुनाहों की माफ़ी का वक्त आ चुका है। अब हमारे ऊपर है कि हम इस मौके को ज़ाया कर दें या इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी पूरी ज़िंदगी को आइंदा के लिए बदल लें। तो कभी भी इस मौके को ज़ाया ना जाने दें। अगर दिल में हल्का सा भी ख्याल आ जाए, हल्की सी भी गुनाहों पर शर्मिंदगी होने लग जाए, तो समझो कि रब की बारगाह से बुलावा आने लग गया है, कि अल्लाह की रहमत अब हमें बुलाने लग गई है। इस पर आंखें बंद ना करना, इस पर चुस्त हो जाना। अभी भी अगर गाफिल रहे तो फिर शायद जिंदगी में दोबारा ये मौका ना आए। ये समझो रब की बारगाह से पैगाम आया है, इस पैगाम पर लब्बैक कहना है, इस पर सुस्त नहीं होना, बल्कि होशियार होकर, चुस्त होकर रब की बारगाह में अपने आप को पेश कर देना है। और मुझे उम्मीद है कि जब सच्चे दिल से हम इस मौके को ज़ाया ना करेंगे और रब की बारगाह में पेश हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमें बकिया गुनाहों से माफ़ी अता फरमाएगा और हमें आइंदा के लिए तमाम गुनाहों से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें महफूज फरमा देगा। ये मौके कभी कभी ज़िंदगी में आते हैं, इनको कभी ज़ाया ना करने दें, ज़ाया ना होने दें, और ये इन मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। आप देखते नहीं कि हम जब कारोबार करते हैं तो एक आदमी आज से 10 साल पहले उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई कारोबार, कोई दुकान, कोई बेकरी स्टार्ट की, एकदम से तरक्की नहीं करता। और हम कहते हैं कि साहब ये बेचारा बड़ा खपा है, इसमें 10 साल हो गए इसको इसमें मेहनत करते हुए, भले वो वेल्डिंग का ही काम था, 10 साल गुजर गए, अब अल्लाह ने इसकी सुनी है और देखो दिनों में कैसे ऊपर चला गया। हमने देखा ना कई लोगों को कि पिछले 10 साल में उतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन गुज़िश्ता चंद महीनों से वो ऊपर से ऊपर निकल गया और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो ये यारान ग्रामी मिसालें हमारे लिए कि बस वो एक आध मौका होता है, एक आध लम्हा होता है जो ज़िंदगी में आता है, अगर उसको पकड़ लिया तो समझो क्या पूरी ज़िंदगी बदल गई है, पूरी ज़िंदगी की काया पलट गई है। और अगर खुदा ना खास्ता उस एक आध मौके को भी ज़ाया कर दिया तो फिर आप पीछे से पीछे चले जाएंगे और फिर उसी दलदल के अंदर, गुनाहों की उसी दलदल में सारी ज़िंदगी शायद गुजर जाए, दोबारा ये मौका नसीब हो या ना हो। तो लिहाजा ये अगर कभी मौका मिले तो कभी भी ज़िंदगी में इसको ज़ाया ना करें, फ़ौरन रब की बारगाह में पेश हो जाएं, फ़ौरन रब की बारगाह में तौबा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस तौबा की बरकत से हमें गुनाहों से महफूज फरमा लेगा। यारान गिरामी, हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है, बिलखुसूस नौजवानों में, अगर हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से कोई कशीदगी हो गई, कोई लड़ाई हो गई, तो हमारे नौजवान उस मौके पर बड़े आग बगूला होते हैं और बड़े जज्बाती होकर कहते हैं कि जी मुझे फ़लाँ साहब कौन कहेगा, अगर मैंने इसका बाजू ना तोड़ा, मैंने अब इसकी टांग ना तोड़ी तो मुझे फिर ये मेरा नाम किसने लेना है। और फिर समझाने वाले समझाते हैं कि चल कोई नहीं, बात हो गई, दफ़ा कर, छोड़ दे। कहते नहीं, मैं मर्द हूँ और ये मेरी ज़ुबान से निकल गया है, अब तो मैं ये पूरा करके छोड़ूंगा, हैं कि मैं मर्द हूँ, मेरी ज़ुबान से निकल गया है, अब तो बस भले सारी दुनिया मुझे आके समझा ले। या बाज़ दफ़ा घरेलू नाचाकियों पे शोहर अपनी बीवी से लड़ पड़ा, उसको मेके भेज दिया, अब सारी बरादरी आके मना रही कि भाई छोड़ दे इस बात को और ले आ उसको अपने घर, छोड़, लड़ाइयाँ हो जाती। नहीं जी, अब जो मर्जी दुनिया इधर से इधर हो जाए, अब मैंने जो कह दिया है सो कह दिया है, मेरी ज़ुबान से जो निकल गया बस ये ज़ुबान कट तो सकती है लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर मर्द किसे कहते हैं, क्या पूछा कि हुजूर मर्द किसे कहते हैं, तो ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मर्द उसे कहते हैं कि जो एक दफ़ा अपने रब से वादा कर ले और फिर उस वादे पर सारी ज़िंदगी के लिए डट जाए। मर्द वो है जो अपने गुनाहों पर डट जाए। मर्दानगी इस चीज़ का नाम है कि अगर मैं नमाज पढ़ने का रब से वादा कर चुका हूँ कि या अल्लाह आज से पहले जो भी हो चुका
मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नमाज तर्क नहीं करूँगा, जब भी वक्त आया तेरी बारगाह में हाजिर होऊंगा। तो अब मर्दानगी इस चीज़ का नाम है कि इधर अजान हुई तो सारे काम छोड़कर रब की बारगाह में हाजिर हो जाए, और अगर कोई रोके कि ठहरो खाना खा लो फिर चले जाना, मेहमान आए हैं मेहमानों को रुखसत कर लो फिर चले जाना, तो कहे कि नहीं मैं मर्द हूं और ये मर्द अपनी जबान रब को दे चुका है, अपने रब से मैं वादा कर चुका हूं, अब ये जबान कट तो सकती है, मैं वादे से फिर नहीं सकता। ये मर्दानगी है कि मैं शराब से तौबा कर चुका हूं। तो अब अगर शादी का मौका है, दोस्त अहबाब माहौल बनाकर बैठे हैं और बाकायदा पेशकश भी हो रही है, तो कह दे कि नहीं मैं मर्द हूं और मैं अपने रब से जुबान कर चुका हूं, वादा कर चुका हूं कि आइंदा के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तो मर्दानगी इस चीज का नाम है कि अपने गुनाहों पर मर्द बनो, अपने गुनाहों पर मर्द बनकर और अपने जिंदगी को गुनाहों से महफूज कर लो। ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं मर्दानगी इस चीज़ का नाम है। हम मर्दानगी लड़ाइयों के अंदर तलाश करते हैं, हम मर्दानगी दूसरे गुनाहों के अंदर, दूसरे कामों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर मर्द हो तो अपनी मर्दानगी तौबा में इस्तेमाल करो कि मैं मर्द हूँ, तौबा कर चुका हूँ, अब जो भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर चली जाए, रब से की हुई ज़ुबान से कभी नहीं फिर सकता हूँ। यारान गिरामी, ये मर्दानगी है। और अल्लाह ताला ने हुक्म भी तौबतुन नसूह का दिया है। तौबतुन नसूह किसे कहते हैं कि ऐसी तौबा कि जिसके बाद गुनाह ना हो, ऐसी तौबा कि जिसके बाद गुनाहों का अमल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इसका हुक्म रब्बे कायनात ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद रब की बारगाह में तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, और जो अहबाब सरकार के रोज़े पर जिनको जाने का मौका मिला है, अल्लाह ताला हम सब को सरकार के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमाए। सरकार के रोज़ा पाक पर यह हदीस लिखी हुई है, और मैं समझता हूँ कि जब बंदा सरकार की बारगाह में जाए तो वहाँ तसल्ली का सबसे बड़ा सामान यही है कि जिस तरफ ये हदीस लिखी है, इस हदीस को पढ़ता जाए और अपने गुजारिशें मुस्तफ़ा की बारगाह में रखता चला जाए। और वो हदीस क्या है? वैसे तो मुस्नद इमाम आज़म में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। मेरे करीम आका ने फरमाया, शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफ़ात मेरी उम्मत के गुनहगारों के लिए है। मेरी शफ़ात मेरी उम्मत के गुनहगारों के लिए है। और इस हदीस के तनाजुर में मैं कहता हूँ गुनहगारों को भी मुबारक हो कि जो नेक हैं, जो साहिबान तकवा हैं, जो रब की बारगाह का कुर्ब हासिल कर चुके हैं, जिनको अल्लाह ने गुनाहों से महफूज किया हुआ है, वो तो वैसे ही गुनाहों से महफूज हैं और रब की बारगाह में उनकी वैसे ही रसाई है। लेकिन ये एजाज़ और ये शर्फ और ये बशारत जो मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई, ये उन लोगों के लिए है जो गुनाह करते हैं, जिनसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रब से लौ नहीं तोड़ते हैं, गुनाह करने के बावजूद रब की बारगाह में मुलाकात रखते हैं, रब की बारगाह की हाजिरी ख़त्म नहीं करते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो गुनाह कर ले लेकिन उसके बाद हमारी बारगाह में आ जाता है, शफ़ाअती अहलिल कबाइर मिन उम्मती, तो मेरी शफात मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। मैं कहता हूँ गुनहगारों, तुम्हें भी मुबारक हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें अपनी शफात के लिए चुन लिया है, अपनी शफात के लिए मुंतखब फरमा लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कितनी बातें पढ़ूँ, कितनी हदीसें पढ़ूँ। यकीन कीजिए मैं ये मजमून पढ़ रहा था मुख्तलिफ अहादीस की कुतुब में, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं किताब बंद करूँ। ऐसी खुशखबरियाँ, ऐसे जाँ फ़िज़ा मुजदे मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने गुनाहगारों के लिए बयान किए हैं। लेकिन किस लिए? ये सारी आसानियाँ किस लिए हैं? कि ये भोला है, भटका है, चलो किसी बहाने पलट आए, किसी बहाने पलट आए, ये जहाँ से निकला था, जहाँ से गया था, ये वहीं वापस आ जाए। इंसान, मैं अक्सर कहता हूँ, इंसान इस ज़मीन की बुनियादी तौर पर मखलूक नहीं है।
इंसान को कहाँ बनाया गया था, मुझे बताएं। इंसान को कहाँ बनाया गया था? जन्नत में बनाया गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर तो नहीं बनाया, कहाँ बनाया था? जन्नत में। तो इंसान को जन्नत में बनाया गया है। तो बुनियादी तौर पर यह जन्नत की मखलूक है, लेकिन अपने घर से निकले हैं सफ़र पर, सफ़र में भटक गए हैं। कोई किसी रास्ते पर निकल गया, कोई किसी रास्ते पर निकल गया। कामयाब वो है जो सीधे रास्ते पर चले और अपना सफ़र मुकम्मल करके वापस अपने घर को पलट जाए, वापस अपने घर लौट जाए, वही इंसान कामयाब है। और मेरे मुस्तफ़ा ने हर मुमकिन कोशिश की है कि ये इंसान जिस कदर भटक गया है, गुमराह हो गया है, रास्ते से हट गया है, चलो इस बहाने सही कहीं डरा कर कहा कि वापस आ जाओ, कहीं डांट कर कहा कि वापस पलट आए, कहीं लालच देकर कहा कि वापस पलट आए, कहीं प्यार से कहा कि वापस आ जाओ, कहीं गुस्से से कहा कि वापस आ जाओ। मकसद एक ही है कि ये इंसान भटक गया है, ये वापस अपने रास्ते पर आ जाए, वो रास्ता जो सीधा इसके घर को जाता है, जो सीधा इसके घर को जाता है, ताकि ये ऐन वक्त पर अपने घर पहुंच जाए। यारान ग्रामी, जब सफ़र पे निकलते हैं तो महफूज वही रहता है जो ऐन वक्त अपने घर में पहुंच जाता है। जो घर में दाखिल ना हो सके, घर में ना पहुंचे, रास्ते में कहीं भटक जाए, अल्लाह अकबर, तो यारान ग्रामी वो महफूज नहीं रहता। उसको जंगल का शेर भी खा सकता है, उस पर बघियाड़ भी हमला कर सकता है, उसको डाकू भी लूट सकते हैं, उसको चोर भी पकड़ सकते हैं, वो भूखा भी मर सकता है, उस पर हजार मुसीबतें आ सकती हैं। मुसीबत से वही बचेगा जो ऐन वक्त अपने घर में पहुंच जाएगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे रब ने ये सारी बातें, ये सारे वसीले, ये सारे बहाने सिर्फ एक ही बात पर हैं कि रास्ते से भटक गए हो, आओ तुम्हें हम रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारे एक दोस्त हैं, मुझे एक मौके पर कहते हैं कि देखो ना, हम आज़ाद पैदा हुए हैं, जब हम आज़ाद पैदा हुए हैं तो हमें आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक़ क्यों नहीं दिया जाता? बड़ा वैसे एक अजीब सा सवाल था कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं, किसी के ग़ुलाम पैदा तो नहीं हुए। मैंने कहा जी नहीं। फिर हमें आज़ादी से जीने का हक़ क्यों नहीं दिया जाता? क्यों कहा जाता है कि साहब अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ो? क्यों कहा जाता है कि साहब इतना पैसा कमा लिया है तो अब इस पर ज़कात अदा करो, इतने रकम हो गई है अब हज अदा करो, रमज़ान आ गया रोज़े रखो? क्यों कहा जाता है? तो मैंने उसको एक मिसाल के साथ बड़ी आसानी से बात को समझाया, आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैंने कहा कि आप सफ़र करते रहते हैं, आप यहाँ से कभी इस्लामाबाद गए? कहता जी हाँ कई दफ़ा गया हूँ, इससे आगे भी तक भी, एबटाबाद तक भी मैं गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा आप मोटरवे पर चढ़ जाएँ या जीटी रोड पर चले जाएँ, और मोटरवे पे लिखा है कि यहाँ पर अपनी स्पीड को लिमिटेड कर लें, थोड़ी करें, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा कर लें, 120 से आप ऊपर नहीं जाएंगे, आपका चालान हो जाएगा। आगे यहाँ मोड़ है, ज़रा आहिस्ता चलाएं जीटी रोड पर, यहाँ से दाएं मुड़े, यहाँ से बाएं मुड़े, सीट बेल्ट बांध के रखें। और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत आपको जो हाईवेज़ हैं उन पर नज़र आएंगी, सड़कों पर लिखी हुई नज़र आएंगी। अब अगर इंसान कहे कि गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरे पैसे का, ख़रीदी मैंने है, चला मैं खुद रहा हूँ, तो ये कौन होते हैं मुझे पाबंद करने वाले? ये कौन होते हैं मुझे पाबंद करने वाले? मेरी मर्ज़ी मैं 200 की स्पीड से चलाऊं, मेरी मर्ज़ी स्पीड ब्रेकर आया मैं ब्रेक ना लगाऊं या ना लगाऊं, मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो अगर इंसान अपनी मर्ज़ी करेगा तो क्या हो जाएगा? गाड़ी भी तबाह और अपनी जान भी तबाह, खुद भी हलाक हो जाएगा, अपनी गाड़ी भी हलाक कर लेगा, तबाह कर लेगा। तो उन हिदायत पर अमल करने की वजह से वो अपनी मंजिल मकसूद पर भी पहुंच जाएगा, हिफाजत के साथ गाड़ी भी ले जाएगा और ख़ुद भी पहुंच जाएगा। बस यही एक मिसाल है कि जिस रब ने हमें पैदा किया है उसे ज़्यादा पता है कि ये इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारे तो कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सकता है, हमें इतना नहीं पता। इसलिए रब ने फरमाया कि ज़िना से बचते रहना, शराब से बचते रहना, चोरियों से बचते रहना, नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना, हज करते रहना, रमज़ान आए तो रोज़े भी रखना। क्यों सब कुछ किया है? ताकि ये इंसान हिफाजत के साथ अपना सफ़र मुकम्मल कर ले और जिस जगह पर इसने पहुंचना है ये इंसान हिफाजत के साथ अपने घर तक पहुंचता चला जाए। तो ये रब की तरफ से जितनी भी हिदायत
मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से जितनी हिदायत, ये पाबंदियाँ नहीं हैं, ये बोझ नहीं है, बल्कि ये इस वजह से है कि इंसान तू तो भोला है, तू भोला है, और तू इन अगर हिदायत पर अमल करेगा तो हिफाजत के साथ पुरसकून तरीके से अपने घर वापस लौट जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। शब बारात की आमद है, इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद अपनी मस्जिद में भी पीर को प्रोग्राम होगा, और इस रात को खुदारा ज़ाया न करें, इस रात को कभी ना ज़ाया जाने दीजिएगा। बिलखुसूस नौजवानों से कहूँगा, हम समझते हैं कि शबरात पटाखे चलाने वाली रात है, ये कोई इवेंट होता है जिसमें पटाखे फोड़ते हैं या गलियों में आवारागर्दी करते हैं, ऐसा नहीं है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात है। इस रात को कभी हाथ से जाने ना दें। इस रात तौबा कर लें, अपने रब को मना लें। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि जब आप रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके दिल को आपका रब किस तरह बदल देता है, किस तरह बदल के गुनाहों से फेर कर नेकियों की तरफ ले आता है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।